में अनेक प्रकार जो है निपुण कहा जाता है, उसके कहा जाता है नाचे कृष्ण नाचे नाचे परिहास विशारद। और निश्चिंत तो उद्वेग रहित, जिसके मन में किसी प्रकार चिंता न हो। उद्वेग कब होता है? जबकि चिंता होती है। चिंता कब होता है? जब अनेकों विषय में जो लिप्त रहता है, अनेक विषय में कि वो चिंतन आदि करते रहते हैं, दायित्व रहता है, वो चिंतन करते रहते हैं, ये करना है वो करना है। जैसे द्वारकाधीश कृष्ण की चिंता बहुत है। द्वारकाधीश मथुराधीश कृष्ण की चिंता क्या है? राजकाज आदि परिचालना करना है, जिसकी कोई चिंता ही नहीं है, खाए पिए मस्त रहे। जो खाए पिए मस्त रहे, उसको क्या चिंता है? कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे, उसके क्या लेना देना है? संसार कैसे प्रतिपालित होगा, कुछ चिंता नहीं। तो कृष्ण उसी प्रकार जो है समस्त प्रकार की चिंता रहित, इसलिए निश्चिंतित और प्रेयसी वशीभूत, प्रेयसीनांग प्रेम तारतम्येन वशीभूत, अपने प्रियजन के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं धीर ललित नायक के कारण है। रात्रि दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे, कोई सुरवय सफल कोई लो क्रीड़ा रंगे। राधा संग नित्य विलास हेतु रात्रि दिन में कुंज क्रीड़ा में ही व्यस्त रहते। इसी प्रकार कोई कैशोर वय सफल कोई लोग क्रीड़ा रंग, राधा संग नित्य विलास आदि कृष्ण है। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन कर रहे हैं। पाचा सुचित सर्वरी रति कला प्रागुल्भ राधिकां, पीड़ा कुंजित लोचनां विरचय नगरी सुखिनाम असौ, तदवक्षोरुह चित्र केली मकरी पांडित्यं पारंगतः, कैसरी सफले करोति कलयन कुंजे विहारं हरि। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक वर्णन कर रहे हैं। एक कृष्ण किस प्रकार राधा आदि अपने परम प्रियतमा गोपियों के साथ वह रात्रि प्रेम कला के साथ विहार आदि करते थे। इसमें तो बहुत सुंदर जो भाव वर्णन किए हुए, जिसमें स्वयं राधा आदि गोपियां कृष्ण की कहते मेरे वक्षस्थल पर मकरी रचना आदि करो, जिसको कहा जाता है क्या, वो करते ना ज्यादातर है क्या, चित्र के, हाँ चित्रकला आदि इत्यादि करते हैं। तो उसी प्रकार आदि क्रीड़ा आदि करके स्वयं कृष्ण फिर सखी समाज में उसको हास परिहास आदि करते रहते हैं, जिससे समस्त सखियां लज्जित हो जाते हैं। इसलिए वीणा कुंजित लोचनांग विरच अग्रि सुखिनाम असौ। इसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण ये समस्त क्रीड़ा आदि करते रहते हैं। अर्थात धीर ललित नायक की काम उसी प्रकार है। प्रभु कहे अवाज्य आगे कहो आर, राय कहे यह वही बुद्धि गति नहीं यार। नहीं, प्रभु कहे यह है आगे कहो
चैतन्य महाप्रभु करने लगे, देखो नित्य चिन्मय सेवा इसको कहा जाता है। प्रेम विलास की विवर्त ये बहुत उच्च कोटि का हो जाता है। अद्वैतवादी लोग प्रेम की अद्वैतवादी लोग यहाँ पर प्रवेश कर नहीं पाते हैं। यहाँ पर अद्वैतवादी लोग उसके क्या लेते हैं, ना ब्रह्म कर लेता है, बड़े सभी एक मिल करके सबकी मिल करके एक हो जाता है। क्योंकि राधा कृष्ण की अथवा गोपियों की जो मिलन में क्या हो जाता है, एक समझ लेते। किंतु प्रेम विलास और अद्वैत सिद्धि में ये अंतर होता है। थोड़ा बहुत कष्ट होगा समझने में, सुनते सुनते होगा। अद्वैत सिद्धि कहा जाता है जो न द्वयम इति अद्वय, जहां पर दो नहीं रहता है, एक ही हो जाता है, वहीं पर अद्वैत सिद्धि कहा जाता है। प्रेम में उसे कहा जाता है प्रेम विवर्त कहा जाता है। विवर्त के दो अर्थ होता है, एक घूर्णावर्त होता है, उसके कहता है विवर्त, वर्लपूल होता है ना। जैसे जल स्रोत अधिक रूप में आने पर पानी भ्रमण एक साथ में घूमता है, भ्रमण पड़ जाता है। तो भ्रमण में क्या हो जाता है ना, सब मिलकर के एक जैसे दिखाई पड़ता है, अपने सत्ता कोई दिखाई नहीं पड़ता। अद्वैतवादी लोग इसको कहा जाता है ब्रह्म कहा जाता है, सब मिलकर के एक हो। किंतु गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में चिन्मय वस्तु जो होता है एक दूसरे के साथ मिलकर के एक नहीं होता है। यहाँ तक भी जड़ वस्तु में भी मिलकर के भी एक नहीं होता है। जितने भी जलकणा जो है वो मिलकर के एक नहीं होता है। यदि एक होते है तो एक गिलास पानी में एक बूंद पानी देने से फिर क्या हो जाता है, वो है क्या हो जाता है, हाँ, एक बूंद पानी देने से वो गिरता नहीं है, किंतु वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो कहाँ हुआ, एक करके कहाँ हुआ है। तो उसी प्रकार जो है अद्वैतवादियों के सिद्धांत कहते हैं अद्वैत सिद्धि कहा जाता है। और प्रेम में एक नहीं होता है, ऊपर से एक होने पर भी प्रिय प्रियजन की सत्ता सदा सर्वदा नित्य रहता है। इसलिए कहता है न सो रमन ना हम रमनी तुहा पेशल एकल जानी। किंतु वहां सब दोनों की प्रेम की ऐसे महत्व कहा जाता है, प्रेम ऐसे एकत्रित होकर के भावों के द्वारा वो खो जाता है। दोनों की मन आत्मा ऐसे भाव में विवाहित हो जाता है, अलग नहीं रख नहीं पाते हैं। अर्थात उसी प्रेम की विवर्त उसे कहा जाता है। विवर्त के अर्थ होता है, दो अर्थ होता है, एक घूर्णावर्त होता है और विवर्त के अर्थ होता है भ्रम। विवर्त के दो अर्थ होता है, ये क्या बताए, एक घूर्णावर्त और एक भ्रम हो जाता है। जैसे कहते ना सो रमन ना हम रमणी, क्या मैं रमन हूं कि रमणी हूं, मैं भोग्गा हूं कि भोक्ता हूं। क्योंकि वहां पर प्रेम की ऐसे स्थिति में विपरीत रूप में दिखाई पड़ता रहता है, क्या मैं भोक्ता हूं कि भोग्गा हूं। जहां पर प्रेम की ऐसे विलास स्वरूप में आ जाता है, अर्थात मिलन और विरह। मिलन में क्या हो जाता है, मिलन में जब प्रिया प्रियतम जब मिलते रहते हैं तो मिलन में ऐसे भी जगता है जे हम दोनों एक ही हैं। और विरह में क्या हो जाता है,
विरह में इतने विच्छेद होने के चिंतन करते करते जैसे ऐसे लगता है मैं ही वह हूं। जैसे श्रीमती राधिका कृष्ण विरह में कृष्ण के चिंतन कर रहे हैं। विरह में क्या होता है, अपने प्रियजन के अधिक रूप में चिंतन आता है। वही चिंतन करते 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 ऐसे सोचते हैं मैं ही कृष्ण हूं। जैसे उदाहरण के द्वारा ये समझाया जाता है, एक बार स्वयं राधा जी कृष्ण विरह में तड़प रही थी, अकेले बैठी थी, उनके पास कोई सखियां नहीं थी, अकेली एकांत निर्जन स्थान में बैठी थी और कृष्ण के चिंतन करते 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 ऐसे लग रहा है मैं ही कृष्ण हूं। क्योंकि जिस भाव में अभिष्ट हो जाते, अभिष्ट होते 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 सोचने लगे मैं ही कृष्ण हूं। और उस समय क्या किया, स्वयं श्रीमती राधिका अपने दोनों हाथों के द्वारा आंखों के बंद कर लिए, आच्छादित कर दिए, और आच्छादित करके जब मैं कृष्ण हूं तो ये सोच रही है जिस श्रीमती राधिका मेरा नेत्र बंद कर दिया, आच्छादित कर दिया। तो कह रहे मैं तुम कृष्ण हो या अथवा मैं राधा हूं, तुम मेरा आंख बंद करके रखे हो। ऐसे करके उसमें क्या होता है, हंस परिहास करते हैं। अर्थात ये विरह दशा में लीला की अधिक चिंतन रहता है। समझ में आए? विरह दशा में क्या होता है, अधिक लीला की चिंतन हो जाता है। तो ये समस्त इसकी कहा जाता है प्रेम की विवर्त हो जाती है। समझना बहुत कठिन है, किंतु तथापि बार बार सुनते सुनते और पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। पढ़ना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा, इसके बाद पढ़ना भी पड़ेगा। किंतु अद्वैतवादी लोग कैसे क्या होता है, पहले अपने सत्ता खोजते, अपने वो ब्रह्म बन जाते हैं। किंतु रसशास्त्र में एक दूसरे की सत्ता रहता है। इसलिए कह रहे हैं जड़ विवर्त में, जड़ जगत में जो विवर्त कहा जाता है, उसमें अपने सत्ता को वो नाश कर देते हैं, और अपराजित चित्त जगत में सत्ता की नित्य ही रहता है। इसलिए कहा जाता है जड़ जगत में अपराकित, जड़ जगत में जड़ काम होने के नाते वह दुख व कष्ट आदि उपस्थित हो जाता है, किंतु अपरागित जगत में वो प्रेम की आनंद लहर यहां पर चलती रहती है। ऊपर से दुख प्रकाश हो रहा है, अपने प्रियजन नहीं मिलने पर क्या होता है, दुख होता है। किंतु अंतर हृदय में क्या होता है, आनंद होता है। वैष्णवेर व्यवहार जत दुख, वैष्णवेर दुख जत देखो व्यवहार, और अंतर हृदय तार परम आनंदता। शुद्ध वैष्णव ऊपर से तो कुछ रो रहे हैं, क्या बोला, ऊपर से रो रहे हैं, किंतु अंतर हृदय में क्या होता है, परम आनंद होता है। जैसे फिर उदाहरण दिया जाता है, एक व्यक्ति रामायण पाठ कर रहे थे, उस रामायण में सीता जी की पाताल प्रवेश जो है, सीता जी पाताल में प्रवेश किया, अंतिम जो लीला होती जा रही है, उस कथा में वक्ता जो बोल रहे थे, सभी लोग रो रहे हैं उससे। देखा रामानंद सागर के, देखा सीता जी के जो पाताल प्रवेश जो है, सीता देवी क्या बोली, सीता रामचंद्र बोले नहीं, इनको भी प्रमाण देना पड़ेगा,
वाल्मीकि ऋषि स्वयं बोले, ये मैं प्रचेता के पुत्र हूं, मैं सत्य करके बताता हूं, सीता देवी सती नारी है और आपके ये दोनों जो लव कुश आपके ही पुत्र है ना। तो रामचंद्र क्या बोले? रामचंद्र बोले नेक्स्ट प्रमाण देना पड़ेगा, है। अच्छा, सीता देवी जो सती नारी है इसको क्या देना पड़ेगा? प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण क्या है ना? इसके आग में प्रवेश करना है। बोले एक बार आग में प्रवेश कर, कितने बार आग में प्रवेश करें? आप तो स्वयं ही प्रमाण ले लिया। अर्थात प्रजाओं की संदेह क्या था? प्रजा लोग जो है रामचंद्र की जितने भी अयोध्यावासी जो है प्रजा लोग क्या कंप्लेन किया? क्या ये सीता देवी सती नारी नहीं है। क्यों? ना वो लंका में अशोक वाटिका में अकेले थे, है? तो उसके सतीत्व के ऊपर क्या हो रहा है? प्रश्न आ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। तो उस समय ही सब कहते भाई तुमने तो पहली परीक्षा ले लिया। कहां परीक्षा लिया? लक्ष्मण के द्वारा अग्नि परीक्षा ले लिया। तो अपने तो विश्वास है? जब आत्मविश्वास हो जाता है फिर दूसरे क्या बोले नहीं बोले उससे क्या आ जाता है। किंतु रामचंद्र क्या बोले? नहीं, अभी तक प्रजा लोग की संशय है। तो प्रजा लोग के संशय दूर करना है, इसलिए बोले क्या करना चाहिए? अग्नि परीक्षा। अच्छा, पूर्व पक्ष कहते हैं भाई अच्छा प्रजा तो एक नहीं हजारों प्रजा है, यार के प्रजा कहेंगे अच्छा हम मान लिया, फिर दूसरे स्थान को तो हम तो गए ही नहीं वहीं पर, है हम कैसे मान लेंगे? जैसे शादी कितने बार होती है? एक बार। यहाँ से दिल्ली में शादी होगी, आप पंजाब में गई, कोई कहेंगे भाई हम तो देखा ही नहीं ये दोनों के शादी की, तो फिर क्या करना पड़ेगा? पंजाब में जाकर के बोले शादी करो। फिर पंजाब में जाकर के कहाँ जाओगे? कलकत्ता चले जाओ। कलकत्ता के आपको ये रिलेटिव कहें जो है, कहते बोले तुम्हारे दोनों शादी है। बोले हाँ। बोले तो हम तो था नहीं, हम तो थे नहीं, देखा ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर शादी करो, है? शादी करते ही रहे क्या बात? शादी तो एक बार ही होता है ना, है? और वही शादी क्या होता है? बर्बादी हो जाता है। शादी क्या होता है? बर्बादी होता है। होता है क्या होता है? नहीं नहीं, अच्छा होता है, कहाँ बर्बादी हो। बोले सबको मनोरंजन आप नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट सेटिस्फाई टू ऑल द पीपल। किंतु रामचंद्र ये कहते हैं हमारे प्रजा लोग अभी तक भी संशय दूर नहीं। कुछ अभी तक पीछे से कुछ लोग कह रहे हैं सीता जी को क्या देना चाहिए? प्रमाण देना चाहिए, अग्नि परीक्षा देना चाहिए। अग्नि परीक्षा तो हो गया उधर ही, कहां पर? लंका में हो गया कि नहीं है? तो फिर अब क्या करना? अरे साक्षी तो है, विभीषण है, हनुमान जी है कि नहीं? विटनेस तो हो गया, तो फिर क्या विटनेस करना है? विटनेस तो लेना था, विटनेस हो गया। बोले नहीं उनके वचन विषय ने हम ये करें, है? तो सीता देवी बोले देखो तुम प्रजा लेकर के रहो, हम चलते हैं। आगे तो सीता देवी बोले भाई कितने बार करके तुम्हारे साथ रहेंगे, चलता। तो सीता देवी ने धरती देवी के बुलाए, है? गोद में स्थान दो, गोद में स्थान दो, है? आज यदि मैं सती नारी हूं और यदि पुत्र आपके हैं, हे पृथ्वी देवी आप दो भाग हो जाए, द्विधा भक्त हो जाइए, है? आसन ऐसे करने के साथ ही साथ संग पृथ्वी देवी फट गई और वहां से रत्न सिंहासन साक्षात पृथ्वी देवी प्रकट हुई और बोले देवी तुम हमारे गोद में आ जाओ।
जब सीता देवी गोद में बैठी है, क्या वो लव कुश रोने लगे है, तो सीता देवी सामने देखो तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्रतिपालन कर है। तो सभा के सब लोग देख रहे है। उस समय सभी लोग रोने लगे, पिताजी के पाताल प्रवेश कितने है। स्वयं रामचंद्र भी रानी से, यहाँ तक कि सारे अयोध्यावासी लोग है अपने क्षमा प्रार्थना आदि करने लगे है। कितना सब रोने लगे सबके पश्चात है। हे देवी आप क्षमा कर दो, हे मां सीता क्षमा कर दो है। आज यहाँ तक कि रामचंद्र भी बहुत क्रोधित हो गया है। पृथ्वी देवी के तुम्हें मैं हमारे पत्नी के तुमने छीन लिया है, मैं धनुष बाण के द्वारा पृथ्वी को मैं नाश कर दूं। तो उसमें ब्रह्मा जी आके समझाया है, ये प्रभु आपके लीला समाप्त होते जा रहे हैं, आप अपने संवरण रखे, धैर्य धारण कर। ये जो लीला जो दिखाया गया ये अत्यंत क्या है, दुखमय लीला। इस लीला को कोई श्रवण करे और दर्शन करे, सभी लोग क्या होता है रोएंगे है, सब रोना शुरू कर दिए जितने भी दर्शक थे। मैं क्या बोला, ये जो अब रामायण जो पाठक जो थे, पाठक भी रो रहे हैं और श्रोता भी रो रहे हैं। कथा यहाँ पर समाप्त हो गया है, श्रोता लोग भी चले गए है, वक्ता भी चले गए। फिर दूसरे दिन पाठक वही लीला कीर्तन करने लगे। वही लीला कीर्तन करने के लिए, बात सुनने के लिए और भी लोग आए, ज्यादा लोग आ गए। जो लोग काल सुना था आज भी आ गए। क्यों आया? यदि रोने में कष्ट होता है तो आते क्यों? इसके द्वारा समझा रहे हैं ये वास्तव रूप में रोना के आनंद है, ऊपर से रो रहे हैं, किंतु अप्राकृत चिद वस्तु अनुभव होने पर क्या होता है? आनंद होता है। इसलिए कहता है जत देखो वैष्णवेर व्यवहार दुख परम प्रथम जानियो तुम्हें ताहरे अंतरे परम आनंद। ऊपर से रो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, किंतु अंतर हृदय में परम आनंद आ जाता है। इसकी कहा जाता है मिलन और विरह है। मिलन में जो आनंद आदि जो दिखाई पड़ता है, हो सकता है शरीर के साथ मिलन हो रहा है, मन के साथ मिलन नहीं भी हो सकता है। प्रमाण कैसे है? जैसे श्रृंगार वट में राधा कृष्ण दोनों मिल रहे हैं और राधा जी कृष्ण के साथ मिल रही है। स्वयं कृष्ण राधा जी की फूलों के द्वारा केश श्रृंगार आदि करें, करेंगे नहीं करें। और इतने समय राधा जी क्या देखा, ये उनके सखियां जो है उनके निकट आ रहे ढूंढते ढूंढते। तो राधा जी के चिंतन क्या हो रहे हैं? इस सखियों के चिंतन हो रहा है। जिस सखियां मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया और वो लोग मेरे विरह में तड़प रहे हैं, मैं यहाँ पर कृष्ण के साथ मिल रहा हूं। तो कृष्ण देखा क्या, ये श्रीमती राधिका मेरे साथ तो मिल रही है, शरीर के साथ मिल रही है, उसके मन कहां चली गई? सखियों के साथ है। तो कृष्ण देखा ये प्रेम की जो है माधुर्यता प्रकाशनी है। इसलिए कृष्ण क्या की, वैसे अंतर्ध्यान हो गए। राधा जी शंकारी है, मैं चल नहीं सकती हूँ है। और कृष्ण विचार करने लगे तुम नहीं जाओ तो मैं यहाँ पर रहूं और सखियां आ जाए तो हम दोनों एक साथ में मिल रहे हैं और देखे तो सखियों को क्या हो जाएगा? ईर्षा हो जाएगा, मान हो जाएगा है। तो ये मान मनाने के लिए मेरा सारा जीवन चला जाए। एक के मनाओ, दूसरे के मनाओ तो कैसे हो? और प्रेम की माधुर्यता नहीं रहे। ऐसे विचार करके कृष्ण कहने लगे तुम यदि नहीं चल नहीं सकते हो तो एक काम करो, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तो राधा जी को अच्छा ठीक है। कृष्ण अपने जानबूझ करके अपने सिर को
नीचे झुकाया और राधा जी बैठने के प्रयास की। इतने समय कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। तब राधा जी कृष्ण विरह में तड़पने लगे। है कि भागवत में है कि नहीं सर? बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, आनंद आ रहा है। देखो कैसे है। तो इसमें भी एक दिखा रहा है, कृष्ण दिखा जहां एक राधा जी विरह में तड़प, मेरे तब विरह में तड़प हैं। तो दूसरे जो गोपियां जो आ रही हैं, मुझे देख, उन राधा जी को देख करके उनके क्या होगी? सहानुभूति होगा। जे हम भी जैसे विरह में तड़प रही है, ये राधा जी भी विरह में तड़प रही है। तब क्या होता है? सिंपैथी आ जाता है? आज में जैसे एक नाव में हम सब बैठे हुए हैं, और नाव क्या है? डूबने वाला है। तो तब क्या करोगे? एक दूसरे के प्रति हमें सिंपैथी आ जाती है। और यदि तुम्हें एक लाइफ बोट मिला, हमें नहीं मिला, तो अब क्या होगा? तुम क्यों जा रहे हो भाई? हमें तो डूबना है तो दोनों डूबे। कोई चाहते हैं? समझ नहीं यार। बंगाल में होता है ये। क्या होता है? जब पति मर जाते हैं ना, तो उसके पत्नी पति के लिए रोते, सुस्वर से वो कीर्तन करते, सारी अपने जीवन कहानी जो है वो रोते रहते, रो करके बोलते रहते हैं। आज रोते रहते हैं। तो फिर किंतु उनके तो पति जो मर गए, पति को तो ले जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है शमशान में? है तो उस समय नियम होता है, उनके हाथ में जो शाखा होता है ना, शंख है, और जो यहाँ पर जो सिंदूर जो है वो पति के चरण के द्वारा उसको माने मिटा दिया जाता है। यहाँ पर कोई बंगाली है नहीं? आप लोग सिंदूर तो लगाते नहीं हैं? सिंदूर लगाते हैं? नहीं लगाते हैं? छोड़ दिया। आप लोग नहीं, शादी के समय तो सिंदूर लगाते हैं नहीं? सिंदूर दान तो होता है। और इसके बाद मॉडर्न साइज है ना, हैं? छोड़ दिया। समझे? चलो, जिस देश में जैसे देशाचार है, और फिर मॉडर्न बनते रहा ना, बोले ये इतना है, इतना कौन लगाएंगे, ये लेकर के क्या चलेंगे, हैं? चलो, जब वो करते हैं ना तब, हाँ मैं जो बता दूं, तो जब मर जाता है, माने पति जब शरीर छोड़ देते हैं, उनकी पति को क्या, पति के द्वारा, पति के चरण के द्वारा अंगूठा है ना, उनके द्वारा उस सिंदूर को मिटा दिया जाता है। एक रीति होती है। और हाथ में जो है तका, उसको भी तोड़ दिया है। मैं जिस कथा बोला, तो उस समय वो रोते रहते हैं सारे, उसके विधवा कहा जाता है। ब्रज में कोई विधवा नहीं होती है, सब सधवा रहते हैं। क्यों? ब्रज में होता है, सभी को होता है विवाह जो हमारे कृष्ण के साथ हुआ है। आज पति केवल उपलक्षण मात्र, उपलक्षण समझे, एक होता है पति होता है, और एक होता है परम पति होता है। ये लोग पागल है सब। एक होता है पति और एक होता है परम पति। पति जो इस संसार के देह के साथ संबंध जब तक रहता है उसके पति कहा जाता है, वो हमें पालन पोषण आदि करते हैं, इसलिए कहा जाता है पति कहा जाता है। और परम पति कौन है? स्वयं भगवान
इसलिए दो का शब्द है, एक पति और परम पति, इसलिए कहते हैं ब्रह्म पर ब्रह्म है, और ईश्वर परमेश्वर है कि नहीं? जैसे पर माने श्रेष्ठ, ईश्वर और परमेश्वर, ब्रह्म पर ब्रह्म, पर शब्द लगा दिया। समझ में आ रही है? भगवान क्या है? भगवान में सब पर शब्द लगाया जाता है? समझ में आया कि नहीं? ब्रह्म में, भगवान में सब ये पर शब्द है। पर ब्रह्म भगवान, परमेश्वर भगवान, परम ईश्वर परमेश्वर है न? उसी प्रकार पति और परम पति। परम पति कौन? स्वयं भगवान। इसलिए ब्रज की जो विशेष जो है भावना इसी प्रकार रहता है। हमारे विवाह किसके साथ हो जाता है? कृष्ण के साथ, गोविंद के साथ। गोविंद हमारे परम पति है। इस संसार में जो हम जो करते हैं ये केवल देह दैहिक संबंध मात्र रहता है, क्योंकि यहाँ पर पति कहे और पत्नी कहे, वो एक दिन क्या हो जाता है? छोड़ करके चले जाते। किंतु परमेश्वर परमपति भगवान वो नित्य वर्तमान है। उनके साथ हमारे क्या होता है? आत्मा के साथ संबंध हो जाता है। इसको पहले समझो। भगवान के साथ क्या होता है? आत्मा के साथ संबंध होता है? इसलिए कहते हैं आत्मा के साथ जीवात्मा की क्या है? यही नित्य संबंध कहा जाता है। और शरीर के साथ ये सांसारिक जो हमारे संबंध है, माता कहे, भाई कहे, बंधु कहे, पुत्र कहे, पति कहे, जो कुछ भी है, ये केवल दैहिक संबंध कहा गया। देह विनाश हो जाता है और वो संबंध हमारा नष्ट हो जाता है। जैसे किसी जन्म में मैं किसी के पुत्र बना, किसी जन्म में किसी के पति बना, किसी के जन्म में पत्नी बना, एक ही शरीर बदलते जाते हैं। शरीर बदलता है कि नहीं बदलता है? आप जिसको पति मान रहे हो और किसी जन्म में वो आपके वो कौन थे? आप उसके, हो सकता है उसके पत्नी था। आप जिसको पति मान रहे हो वो कौन थे? आपके पति थे, और अभी पति बन गए। पति से पत्नी, पत्नी से पति बन है। यही तो श्रीमद् भागवत में बता रहे। पुरंजन पुरंजनी के उपाख्यान में तो यही बता रहे हैं। पुरंजन क्या होकर जन्म लिया? पुरुष होकर हो गया है कि नहीं? और फिर पुरंजनी के साथ उसके विवाह हुई है। फिर उसे दूसरी जन्म में वो क्या बने? वो स्त्री बनी है। तो वो क्या हो गया? पत्नी हो गई। पहले क्या था? पति था। तो देखो यही हमारे जीवन में ऐसे चलते जा रहे हैं। ये रहस्य के लोग जब तक नहीं जान पाते हैं तो सब माया मोह में पड़े रहते हैं। यही तो आश्चर्य की बात। कभी स्त्री शरीर धारण कर लेते हैं, कभी पुरुष शरीर धारण कर। आत्मा की ऐसे नहीं होता। आत्मा तो नित्य चिरंतन शाश्वत है। आत्मा की स्वरूपगत जो धर्म जो है वो नित्य ही रहता है। कभी हम पुरुष शरीर, अब ये पुरुष शरीर में आ गया, एक अभिमान हो रहा है मैं पुरुष हूं है। फिर ये शरीर हमारे जब नष्ट हो जाता है, दूसरी जन्म में क्या हो जाए? स्त्री शरीर मिल गया, तो मैं अभिमान रख रहा हूं क्या? मैं स्त्री हूं है। यही तो चल दिया। जैसे भरत महाराज के उदाहरण दे रहे हैं। राजा थे, हो गया क्या? हिरण। दूसरी जन्म में क्या हो गया? फिर भरत माने जड़ भरत होकर लिया। यही होते जा रहे जीव। उसी प्रकार अनंत काल से शरीर बदलने के साथ ही साथ एक अभिमान मात्र होता है और कुछ नहीं है। इस अभिमान, इसे कहते हैं अभिमानं परित्यज्यं प्राकृतो वपुरादिषु। अच्छी तरह से अभिमानं परित्यज्यं प्राकृतो वपुरादिषु। ये प्राकृत शरीर के जो अभिमान को हम कैसे त्याग दें? भजन साधन करते 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 मैं स्त्री भी नहीं हूं, मैं पुरुष भी नहीं हूं, मैं भगवान के सेवक हूं। मेरे दिव्य जो चिन्मय जो शरीर, उसकी क्या करना है?
साधन भजन के द्वारा उसको अनुभव करना है। ये करना, देखिते देखिते भूली बा कबे निज स्थूल परिचय। देखिए देखते मतलब क्या, भजन करते करते श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनुसार निष्ठा रुचि आसक्ति भाव दशा में जब आ जाएंगे तब इस शरीर को आप भूल जाओगे। ये मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं स्त्री भी नहीं हूं, मैं भी पुरुष भी नहीं हूं। नाहं विप्रो न चर न पति न वैश्य न शूद्र न गृहस्थ वर्णी ज्योतिर्वा, मैं सन्यासी भी नहीं हूं। मैं कौन हूं? गोपी भोतुर पदर कमलोर दासानुदास है। इसी को हमें अनुभव करना है, जिसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म अनुभूति जब तक नहीं हो रहा है तब तक हमें ये सब अहंकार आदि आते जा रहे। जीवों की सबसे बड़े अहंकार क्या है? देहात्म अभिमान। देहात्म अभिमान से ही भक्त अभिमान आ गया, मैं भोगा हूं, मैं भोग करने वाला है। देहात्म अभिमान आ जाता है। ये शरीर मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं है। आज ये इससे सारे अनर्थ की सृष्टि हो जाता है। देहात्माभिमान से ही अनर्थ आदि की सृष्टि हो जाता है। काम क्रोध आदि आकर के हमें घेर लेते हैं और कुछ नहीं है नहीं? वो भी जो है, जो अभिमान जो है केवल मात्र काल्पनिक कर लेते हैं। काल्पनिक समझते हो? इमेजिनरी। कैसे? तुलसीदास जी उदाहरण दे रहे हैं, बंदर किरट भांति। जैसे एक बंदर को आलू दिखा करके और उसे कुंजा में, वो क्या बोलते हैं, अभी गर्मी के समय वो लेता है ना, अरे जिसको मुंह जो बहुत सुराई, हाँ, वो सुराई के मुख जो है छोटा होता है और उसके अंदर में आलू को, बंदर को दिखा करके आलू रख दिया। और बंदर क्या करता है? वो हाथ में हाथ घुसा दिया, किस में? सुराई में, और आलू को पकड़ लिया। वो तो देखा, आलू देखा ना है, सुराई देखा कि नहीं देखा? अरे इधर लोग नहीं दे जाते, अभी गर्मी के समय है ना, है? सुराई के मुख छोटा होता है बहुत, है? इतना से लंबाई होता है सुराई है। और आलू दिखा के वो बंदर क्या करता है, हाथ को घुसा दिया और घुसा करके आलू को पकड़ लिया। और आलू के जो है निकालने जब लगे, वो निकाल नहीं पा रहे क्योंकि मुट्ठी बंद हो गई ना, है? वो छोटा मुख से बाहर कैसे आएगा? है? तो बंदर के दिमाग में आ जाता है, ये आलू ही मेरा हाथ में पकड़। अरे आलू छोड़ दो, हाथ अपने आप निकल करके आ जाएगा, किंतु वो बुद्धि नहीं काम नहीं कर रहे उसका। माया की ऐसी खेल है। अरे हाथ को छोड़ दो, आलू को छोड़ दो, है? कितना सुंदर उदाहरण दे तुलसीदास है। उसी प्रकार हम इस संसार में ऐसे पकड़ करके रखे हैं, जकड़ करके रखे हैं, है? मन के द्वारा भावना करके रखे हैं, ये मेरा स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, ये मेरा सब मैं करके हम पकड़ करके रखे हैं। किंतु वास्तव में माया हमें पकड़ करके नहीं रखा। हमने एक माया हमें एक इल्यूजन कर दिए है, और उसमें हम सोच रहे हैं जैसे बंदर के इल्यूजन हो गया ना। क्या इल्यूजन हुआ? आलू हमें पकड़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जीव इस संसार में माया में उसी पकड़ कर रखे, मेरा बेटा है, मेरा माँ है, ये है, मैं करते रहे। किंतु शरीर जब छूट जाए फिर कुछ नहीं रहता। इसलिए कहते हैं मरकट भांति। मरकट माने बंदर की भांति। और दूसरी उदाहरण क्या दिया? कीड़ट भांति। तोता जो है उसको पकड़ने के लिए शिकारी क्या करते हैं? एक व्हील बनाते हैं, एक चक्र बनाते हैं और उसमें अनार के दाना को जो है वहां पर रख देते हैं। 2-4 अनार के दाना रख दे, लाल और तोता उसको अनार के दाना खाने के लिए व्हील पर वो बैठ जाता है और बैठने के साथ ही साथ वो व्हील जो चक्का जो अपने आप घूम जाता है और घूम जाने से वो
तोता क्या करता है, अपने पंजा के द्वारा उसको पकड़ लेता है, वो नीचे वो क्या हो जाता है, लटक जाता है, गुम जाता है, समझ में आ रही कि नहीं है? वो सोचने लगे यह जो है ये मुझे पकड़ करके रखा है, अरे अपने ये पंजा के खोल दो चले जाएंगे, किंतु उसकी बुद्धि नहीं काम नहीं करता, किंतु अचानक वो घूम गया ना, इसलिए उसके वजह माया इसी प्रकार जो है इल्यूजन करता। हम कहते हैं जो माया हमें पकड़ कर रखे, किंतु वास्तव रूप में नहीं है। वास्तव रूप में माया हमें पकड़ कर नहीं रखे, माया की क्या जरूरत है? माया की काम क्या है? एक प्रकार उसी प्रकार भ्रमित करना, भ्रम सृष्टि कर देना, है समझ रहे? जैसे क्या भ्रम सृष्टि किया, बंदर के क्या भ्रम सृष्टि कर दिया, आलू हमें पकड़ करके, आलू हमें पकड़ लिया, और तोते के मन में क्या सृष्टि कर दिया, ये चक्का जो है ये हमें पकड़ कर है, किंतु स्वयं ही पकड़ करके रखा, अरे हाथ छोड़ दो, है? उसी प्रकार जीव इस संसार में भ्रमण करते जा रहे, माया मोह और कुछ नहीं। सबसे बड़े मोह किस में हो जाता है? हमारी देह में, देहात्म बुद्धि का जाता है, बॉडीली कंसेप्शन है। बॉडीली कंसेप्शन में क्या होता है? यही देहात्म बुद्धि आ जाता है। इतना सहज नहीं है। माया ऐसे इल्यूजन सृष्टि किया, भ्रम सृष्टि किया, 1000 बोलने में जानने पर भी नहीं होता है। 1000 कब के समझाए और 1000 हम भी बोले नहीं होता, बोलने वाले और सुनने वाले इतना सहज नहीं होता। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, ये माया मोह से आगे जाने के उपाय क्या है? द्विविधेषा गुणमयी मम माया दुरत्य मामे में जो प्रबद्धन्ते माया में तांग तरंती थे। गीता में भगवान करे मेरे जो माया, जो दैवी माया जो है इतना शक्तिशाली है, ये मोह सृष्टि करके रखे है। आज में इससे पार होना इतने सहज नहीं होता है। इससे होता है कैसे? न एकांतिक रूप में है, एकांतिक रूप में जब हम भगवान में शरणापन्न हो जाता है तब वो माया छोड़ देती। इसलिए द्विविधेषा गुणमयी मम माया दुरत्य माम एव जी प्रबद्धन्ते। संपूर्ण रूप से जब भगवान में हम समर्पित हो जाते हैं तब ये माया देवी हमें इल्यूजन को हटा देती है, नहीं तो ये संभव नहीं है। 1000 भी बोले है, छोटी सी चिट्ठी हमें शरीर पर इसे काटे, दर्द होता है कि नहीं होता है? दर्द होता है। छोटी सी कोई हमें गाली दे, हमारे मन में दुख होता है। ऊपर से कहता नहीं कोई बात नहीं है, किंतु मन में इचिंग होता रहता है? इतना सहज नहीं है। जितने बोलना सहज है और उसके प्रैक्टिकल उतना सहज नहीं है। अनेकों इसलिए कहते हैं भजन करते करते श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ वृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव अवस्था तक पहुंचने पर तब धीरे 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 चला जाता है। यही तो माधुर्य जगत में यही तो दिखा रहे हैं। अनर्थ निवृत्ति के 5 स्टेजेस बता रहे हैं, 5 स्तर बता दिए। एक साथ में नहीं जाएगा वो है। एकादशी वर्तिनी, बहुदेश वर्तिनी, प्रायिकी, पूर्णा और आतंतिकी। क्या बोला? एकादशी एक देश वर्तिनी, एकादशी बहुदेश वर्तिनी, एकादशी वर्तिनी, बहुदेश वर्तिनी, प्रायिकी, पूर्णा और आतंतिक। याद रहेगी नहीं रहेगी? इसको बार बार आपको चिंतन करना पड़ेगा। श्रद्धा आदि में एक देश में सामान्य रूप में चला जाता है। एकादशी बहुदेश वर्तिनी, साधु संघ में हरि कथा आदि श्रवण करते करते कथा में जब रुचि आ जाता है तब बहुदेश वर्तिनी चला जाता है, मोर देन 50% चला जाता है। प्रायिकी ऑलमोस्ट चला गया है। ये ऑलमोस्ट किस में जाता है? रुचि के बाद आसक्ति दशा में जाकर। जब तक आसक्ति नहीं है नहीं जाती, तब भी कितना पर रहता है? ऑलमोस्ट मतलब क्या है? 95% की 98 चला गया। तो अभी तक कितना तक रह गया? 2% रह गया है।
इसलिए पढ़ाई की। और पूर्ण भाव दशा में चला जाता है, माने संपूर्ण ऑल है 100% चला गया, किंतु उसमें गंध रह रहे है। जैसे कपूर आप डिब्बे में रखा है, प्याज डिब्बा में रखा, दोनों रख दो, प्याज रखने से दुर्गंध आता है कि नहीं आता है? अभी तो प्याज नहीं खाते हो, पहले तो खाते थे, कच 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 कहाँ से रही है? आज कोई कोई लेके इतना बड़ा बड़ा प्याज लेकर के खाता रहता है, कच 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 कर बाजार में बेचता है ना, रास्ते में बेचता है नहीं, कोई कोई बोले हम तो खाते नहीं है, वो प्याज को अलग करके कच्चा 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 खा लेते हैं। अरे भाई सही है कि नहीं है? गौड़िया मठ में आने के पहले अर्थात दीक्षा हरिनाम आदि लेने के पहले कितने प्याज ढंग से कर दिया बताइए। आगे खत्म कर दिया, चल कच कच कर। अच्छा वो प्याज के यदि डिब्बा में रखे कैसे गंध आएगा? उस समय पता नहीं चला, अभी पता चलेगा है। अभी आपको नाक जैसे लगे फटेगा लगता, अरे वाह वाह, उस समय तो प्रेम सिखाया। दीक्षा हरिनाम लेने के पहले, गौड़िया मठ में आने के पहले कितने चकाचक खा लिए सब है, आज समझते नहीं है। अभी वही देखो, प्याज खाना तो बहुत दूर की बात है, जिस डिब्बा में प्याज रखे बाद किसी में गलती से सब्जी में कोई प्याज डाल दिया, स्मेल आती है, अरे भैया क्यों है? बात ऐसा ही है कि नहीं है? गंधा भी। अथवा जो उदाहरण दे रहे हैं, कपूर जो है, कैम्फायर जो है, कपूर आप डिब्बा में रखो और डिब्बा से बाहर निकाल दो, देखो वो डिब्बा के अंदर में कपूर जो आप तो है ही नहीं, कपूर तो बाहर निकाल दिए, किंतु उसमें सुगंध आएगा है। हम कपड़े में क्या लगाते हैं? लिप्थिलीन लगाते, लिप्थिलीन होता है ना, सफेद है, सफेद सफेद जो है गोली जो है, उसके लगा कर फिर बाहर रख दो, एक कपड़े में सुगंध आ जाता है, आ जाता है ना है। नेप्थिलीन तो बाहर कर देगा, उसके गंध कपड़े में है। ठीक उसी प्रकार साधक भाव दशा तक पहुंचने पर भी तथापि अनर्थ की क्या रहता है? गंध तक रहा जाता है। किंतु जब साधक प्रेम दशा में आ जाता है, भाव दशा के पार करके, तो उस समय ये अनर्थ के सारे गंध तक भी खत्म है। इसलिए अनर्थ निवृत्ति के 5 स्टेजेस बताया। क्या क्या बताया बताओ? एकादशीवर्तिनी, बहुदेशवर्तिनी, प्रायिकी, पूर्णा और आत्यंतिकी। हाँ, सब पंडित है कि नहीं? याद हो रहा है तुम्हारा? क्या बोला? बोलो। एकादशीवर्तिनी, बहुदेशवर्तिनी, प्रायिकी, पूर्णा और आत्यंतिकी। आत्यंतिकी दशा में है तो पुनः आने के लिए कोई संभावना नहीं रहता, इसलिए कह रहा है भाव दशा में साधक भी पहुंच भी जाए तो संभावना रहता है, साधारण रूप में नहीं रहता, किंतु तथापि है थोड़ा सा रहता है, आ सकता है। इसलिए भरत महाराज को दिखा रहे हैं, भरत महाराज जी भाव दशा तक पहुंच गए, तो हिरण्यशिशु के प्रति आसक्ति कैसे होगी? आसक्ति कैसे होगी? भाव दशा में, बोले भाव दशा में जाने पर भी साधक फिर पुनः लग सकता है। माया इतने सहज नहीं, माया के तात्पर्य मैं इतने समय जो बता रहे हूं, माया इतने बलवान है, इसलिए लिख रहे हैं क्या शास्त्र में लिख रहा है, मुक्त रूपी पुनः माया बंधनम। साधन भजन करके कोई मुक्ति दशा में, मुक्ति स्थान पर भी चले जाए, अटेन द स्टेज ऑफ लिबरेशन, तथापि क्या होगा? पुनः माया के द्वारा बंधन हो जाए। माया इतने बलवान है, समझ में आ रहे? मुक्त रूपी पुनः बंधनम। और जो बंधनी है और फेर करे और भी तो 7 फेर लगाते रहे, 7 फेर लगाते रहते, कितने बार लगाओ 7 फेर है?
बनाते 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 7 फेर बनाते बनाते चले गए हैं। कितने 7 फेर बोले? इस जन्म के 7 फेर, इस जन्म के 7 फेर, 7 फेर 7 फेर 7 फेर कर 7 बार लगाते हैं ना है। बोले इस जन्म के पति है कि पुत्र अगले जन्म की है? फिर अंतिम है कि पहला है? कौन सा है? इस जन्म के पति है ना, ये लास्ट पति है कि पहला है? ये आप बता दो। तो भाई ये तो सहज सरल है। यदि घर में हर रोज खटर मटर चल रहे तो समझना चाहिए ये आखिरी है? और तो किसके बोले कबूतर के भांति रह रहे तो समझना चाहिए ये पहला है, चल रहे स्टार्टिंग में चल रहे। किंतु वास्तव रूप में ये नहीं है? क्योंकि मृत्यु के समय शरीर मनुष्य जैसे चिंतन करके छोड़ेंगे, नेक्स्ट बार उसकी उस शरीर प्राप्ति होगा। आज में यही शब्द कहता है, क्योंकि आत्मा की नित्य संबंध क्या है? भगवान के साथ है। इसलिए मैंने एक कहा जाए, एक पति होता है और एक परम पति होता है। परम पति परमेश्वर भगवान है। अभी भजन करते 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 जितना भी करते जा रहे, कुछ हो रहा है, अनुशीलन करते जा रहे, और यही अनुशीलन करते करते जब ये अनर्थ की निवृत्ति, जब आत्यंतिक में चले जाओगे तो फिर पुनः संसार में आना नहीं पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? यही अनर्थ निवृत्ति हमारे कैसे हो? स्वरूप भ्रम, हृदय दुर्बुल्य, असतृष्णा और अपराध, ये 4 प्रकार के अनर्थ जो है, ये अनर्थ के जितने हम दूर करते जाएंगे। कपड़े में तो इतना गंदा लगा हुआ है, सारे पेट्रोल, केरोसिन, मिट्टी आदि सब कपड़े में लगा है कि नहीं? उस कपड़े को साफ करना है। कोई एक होता है हम एक कपड़े की फेंक देते हैं, दूसरे कपड़े ले लेते हैं। भाई साफ करने की क्या जरूरत है? कोई यहाँ पर कहते महाराज ये उदाहरण दे रहे हो, बोले क्या जरूरत है कपड़े के लेने का लिए है? नया ले। आज आपके घर में कितने जोड़ी कपड़े हैं? अरे इतना रखा, इतने रखा, जैसे लगे दुकान में भी इतने नहीं रहता है। इतने क्या बोले जूता भी रखा, चप्पल। एक घर में गए, बोले इतना कपड़ा, इतने, मैंने सोचा इसके कोई दुकान होगा से नया नया सब। अभी तो वो भी नहीं गए, क्या बोले टैग तक भी खोला नहीं है। मैंने सोचा होगा से उसमें 2-4 टैग लगा हुआ है ना, तो मैंने सोचा इसके भी कपड़े की दुकान होगा। 50 उसके सब इसमें रखा है, 2-4 में टैग लगा हुआ है, तो मैंने सोचा इसके दुकान होगा से चप्पल भी, जूता भी, इतने भी 50 जोड़ी जूता भी रख दिया। मैंने सोचा इसके होगा। हमने कहा तो आपके ये क्या, ये घर में ही दुकान है? अरे नहीं महाराज, ये पहनने के लिए आज इसके पहने जाते, उसके कोई पहनते, उसके कोई पहनते, समय ही नहीं होता। टैग तक अभी तक हटने समय भी नहीं है, पहने ही नहीं है। फिर वो नया खरीद करके लाते भी है। अभी तो 2-4 जो है शॉपिंग है ना, बोले शॉपिंग करना है। कुछ लोगों के ऐसे ही बस बाजार में चले जाते हैं और करते नहीं करते। विशेष करके बुरा मत मानो, माताएं ये बहुत पसंद है। पति के जेब से जब तक पैसा नहीं खाली करने करते, क्या है शॉपिंग कर दो। अरे घर में इतने तुम्हें अपने जो है खरीद करके रखे, वो ही पहन रही है। अरे तब ना ये जो देख लिया, बोले इसको ले जाना, पहनो, कोई बात नहीं है, पैसा तुम्हारे पास है, पहनो। तो पहनता ही नहीं है, तब भी लेना। क्या करे? स्त्रियों में ज्यादातर ये वृत्ति रहती। गलत नहीं बोल रहा हूं, सच बोल रहे हो कि नहीं बोल रहा हूं? क्या
नहीं, खर्च करो, देखो खर्च का दूसरे, ठीक है कपड़ा खरीद के दूसरे के दान कर दो, वो तो नहीं करोगे, और केवल घर में इतना फिर सजा करके रख, वो नहीं, वो सजा करके रखना उसमें ही कि आनंद होता है। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मनस्तत्वविद कहते हैं हमने कुछ किया, पहना के कपड़ा पहना, उसके मूल लक्ष्य नहीं होता रहता है, वो एक प्रकार की ईगो है, हमारे पास इतना है, नहीं तो तुम्हारे और लोग आएंगे कहेंगे भाई क्या ये कपड़ा दिन रात पड़ा रहते हो, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मैं धनी हूं, ये लोग की शोरूम दिखाना है भैया, बात सही है कि नहीं, शोरूम दिखाना है? वो भी जानते हैं हमें कोई जरूरत नहीं होता है, किंतु तुम्हारे मित्र आई है, अरे अरे हमारे घर में इतने कपड़ा है, तुम्हारे नहीं है, तुम गरीब हो, हम गरीब नहीं है, तुम्हारे से भी अमीर, वो 50 जोड़ी खरीदा तो मैं और 60, 70, 80, 90, अरे यही कंपटीशन चलता है कि नहीं चलता है, और कोई कारण नहीं है, इसको कहता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मनस्तत्व की विद्या। चलो कहां कहां बोलते मैं चला गया बोले समझो इसको, है आत्मा की स्वरूप के परिचय हमें कैसे लेना है? ये जो हम जो जितने भी कथा सुन रहे हैं, बात सुना रहे हैं, इसके तात्पर्य क्या है? अपने आत्मा के स्वरूप में हम कैसे अनुभव करें, है इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर करे, देखिते देखिते भूलिब बा कबे निज स्थूल परिचय, नयने हेरिब ब्रजपुर शोभा नित्य चिदानंदमय। देखिए देखते मतलब यही भजन करते करते श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अंतर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव दशा में पहुंचेंगे, अपने स्वरूप की उपलब्धि करें। देखिए देखिए मतलब यही था, देखते देखते आंख फैला करके नहीं, देखते देखते माने यही भजन करते करते साधु संग में है, नाम करते करते भजन करते करते तब धीरे 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 हमारे हृदय में वैराग्य उदित होगा, है जैसे आपके लिए धीरे धीरे वैराग्य चल रहे हैं कि नहीं चल रहे है? चल रहे धीरे धीरे है, ये नहीं करते कुछ नहीं हो रहा है, कुछ वैराग्य चले, जैसे आप खान पीन चलना बोलना सब कम होते जा रहे है, तथापि समाज में रहते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ता है? क्योंकि ये लोग की व्यवहार भी है कि नहीं, ये फटा फुटा रूप गोसाई बात, ये कपड़ा पहने रहो, कहेंगे यार ये क्या है, कोई आपके कोई पास नहीं आएंगे, इसलिए कपड़ा भी अच्छा भी पहनना पड़ेगा। वही किसी को कहा जाता है क्या, लोग की व्यवहार भी करना पड़ता है, अच्छा कपड़ा पहनो, है कि नहीं? हमारे एक भक्त कह रहे थे कि देखो दिल्ली में जितने भी आते हैं ना सब अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके आते हैं, हाँ अच्छी बात है। दिल्ली में मठ में जितने लोग आते हैं ना, ये लोग आप लोग के देख करके कह रहे थे, बोले अच्छा है, बोले ये लौकिक व्यवहार है, लौकिक व्यवहार करना पड़ेगी नहीं पड़ेगी, है आज समझिए। गांव में एक कुर्ता क्या बोले, एक बनियान पहन कर घूमते रहो, गमछा पहन कर घूमो, है गांव के लोग सभी गमछा पहनते हैं, सीधी बात है, भले जैसे स्थान उसी प्रकार हमें रहना पड़ता है, आज से अरे इधर गमछा पहन के घूमो तो हम पिटाई करके भगा देंगे, अरे पागल है बोलेंगे नहीं बोलेंगे, हैं? अरे जैसे जैसे देश ऐसे वेश बनना पड़ता है। हम इसलिए कर रहे हैं, लौकिक व्यवहार भी करना पड़ता है। हम ये नहीं कर रहे आप लोग के वैराग्य नहीं है, कुछ तो है वैराग्य, किंतु तथापि लौकिक व्यवहार हमें करना पड़ता है। अच्छी नहीं है जितने भी है ठीक है, हम ये कहने जो वो क्या बोले एक एक कपड़े जो है कितने लाख लाख रुपया के पहने, वो नहीं करे, सामान्य पड़े है, लौकिक व्यवहार हमें करना पड़ता है।
घड़ी भी हाथ में रखना चाहिए, है, अच्छे चश्मा भी पहनना होनी चाहिए, है, लोग की व्यवहार करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। कोई कहते हैं तो आप तो साधु संत महात्मा है, हाथ में घड़ी क्यों रखते हो, है, बोले तुम क्यों घड़ी क्यों रखा, बोले हम समय देखने के लिए, हम भी समय देखने के लिए, समय देखने के लिए तो घड़ी चाहिए ना, है। हम किस बजे उठे, रात में 3 बार नींद टूट जाता, अभी क्या समय हो गया है, 11 बजे के बाद 10 बजे सोए तो 11 बजे नींद टूट गया, बोले समय ज्यादा हो गया, नहीं तो 11 बजे फिर सो गए, फिर 2:30 बज गया, अरे 2:30 बजे थोड़ा सुनता है, बोले जब 3 बज गया, 3:30 हो गया, बोला आज सुना नहीं है, परिणाम करना है। तो हमें घड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए, है? तो कोई कहता है घड़ी की जरूरत होता है? तो लौकिक व्यवहार आदि जरूरत होता है? जिस समय, चलो यही जो भजन करते करते, इसलिए कह रहे क्या, हाँ, हम जिस कथा में आप कर रहे हैं, देखो आत्मा के स्वरूप को तो हमें उपलब्धि करना है? पहले कहता है और वो आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासी। इस श्लोक की याद रखो, क्या बोला, और वो आत्मा श्रोतव्य द्रष्टव्य निधिध्यास, उसके ध्यान करो, आत्मध्यान है। जे मैं ये शरीर नहीं हूं, पहले आत्मध्यान क्या है, नाहं विप्रो न च नृपति, ये साधारण है। और फिर आत्मध्यान, और जितने भी भजन करते करते जाओगे तब आत्मध्यान क्या होगा बताओ, तासंग मध्य मनोरमा नाना अलंकार विभूषिता, भजन रस ग्रंथ में है कि नहीं है, तासंग मध्य मनोरमा है, वह गोपियों में अत्यंत सुंदरी मैं हूं, ये भावना रहता। तासंग मध्य मनोरमा नाना अलंकार विभूषिता, और मेरे शरीर में अनेक प्रकार के जो है अलंकार के द्वारा सुसज्जित सुशोभित है। एक है क्या बोले अलंकार, और एक होता है भाव अलंकार, है, हा भाव हेला किलकिंचित विक्कोवादी है, 20 प्रकार अलंकार कहा गया है। और दूसरी जो है अनेक प्रकार अलंकार जो है पहने हुए हैं, हार है, और क्या बोले हाथ में कंगन आदि, ये सब अलंकार। इसे कहते हैं तासंग मध्य मनोरमा, तासंग उत्सव गोपी समाज में है, तासंग मध्य मनोरमा है, सबकी मन को रमित करने वाले है। आसन उसमें भी सारे गोपियां कितने 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 सुंदर सुंदर अलंकार आदि धारण करके रहे। अच्छा, इस जगत में होता है आत्माभिमान होता है, देहात्माभिमान होने से हम अनेक अलंकार धारण आदि करते हैं। हम दिखाना चाहते हैं हम कितने सुंदर व कितने सुंदरी है। उस जगत में वो सब अलंकार आदि धारण करते किस लिए, ना गोविंद की सुख प्रदान करने के है। आज ये जो 20 प्रकार के अलंकार, 20 माने 20 प्रकार के जो अलंकार आदि बताया गया है, आज ये समस्त अलंकार आदि धारण करके गोविंद की भी सुख प्रदान होते। गोपियां भी अलंकार धारण करते, सुंदर वस्त्र आदि धारण करते, अनेक प्रकार जो है धातु के श्रृंगार आदि करते हैं। 16 श्रृंगार कहा जाता है। कितने श्रृंगार, 16 प्रकार के श्रृंगार आदि है। आज ये सब श्रृंगार आदि के तात्पर्य क्या है, एकमात्र कृष्ण की सुख प्रदान करने के लिए है। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, सती नारी पति के सुख प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार अलंकार आदि धारण करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं करते। घर में रहे, अच्छे कपड़े नहीं पहनो, कोई अचानक तुम्हारे घर में आ गया, बोले ये तुम्हारे मेड है कि कौन है, बोले मेड कहाँ की है, मेड समझती नहीं, बोले ना ना ये मेड नहीं है, मेरा पत्नी है। अरे तुम्हारी पत्नी ऐसे है, तो उसके मन में कैसे लगेगा, खराब लगे कि नहीं लगे। अरे आप एक अच्छे ऑफिसर हो, स्टेटस ऑफिसर है,
अचानक आपके घर में कोई मित्र आ गए है और आपने अपने पत्नी को बोले इनको थोड़ा पानी पिलाओ, है कि नहीं? और आपने पत्नी की बाल ऐसे बिखरे हुआ था, कपड़ा भी ऐसे ही था, है, अलंकार ऐसे नहीं है। तो जो व्यक्ति आपके जो मित्र आए हैं उनके पत्नी को देख करके क्या सोचेगी वो क्या सोचेंगे? इसको मेड होगी सब, है ऐसे। हो सकता है वो भी बोल दे बोले आपके मेड है, तो आपको कैसे लगेगा और अपनी पत्नी को भी कैसे लगेगा? है बात सही है कि नहीं? इसलिए घर में कैसे सुंदर सुंदर कपड़ा वस्त्र धारण करना पड़ेगा। हम इसलिए करें, कृष्ण जैसे उदाहरण दे रहे, जबेधर में पढ़ो इसको, हंस रही है, जबेधर में पढ़ो, जबेधर में ऐसे लिखा है जैसे पत्नी पति को खुश करने के लिए बार उनकी परिवार को खुश करने के लिए सुंदर वस्त्र अलंकार आदि धारण करते। आज जबेधर पढ़े तो आपका हंसी नहीं आएगा, है वास्तविक सत्य है। जबेधर पढ़े ही नहीं है, चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ पढ़ो, लिखा है सब है। पति के खुश करने के लिए जैसे पत्नी अनेक प्रकार अलंकार आदि के द्वारा सुसज्जित रहते हैं, उसी प्रकार हमारे परम पति कौन है? गोविंद। गोपियां भी वस्त्र अलंकार आदि धारण करती थी। गोपियां ऐसी नहीं है पुतना की भांति रहे। मेरे भाषा में आप लोग आनंद ले रहे हो। गोपियां भी सुंदर श्रृंगार आदि करती थी, किस लिए? कृष्ण के सुख के लिए, भगवान के सुख के लिए, है। इसलिए हर समय ये रखो, एक पति और एक परम पति, एक ब्रह्म और एक परब्रह्म, एक ईश्वर और एक परमेश्वर, है। इसको विचार रखना, भगवान के सुख के हेतु, है। गोपियां जो कुछ भी कार्य आदि कर रही है सब कृष्ण सुख हेतु गोपी सब करे। लोक व्यवहार, लोग जो व्यवहार आदि जो है गोपियां जो करती है कृष्ण सुख के लिए, गोविंद प्रसन्न है। आज कृष्ण ने बंसी बजाई, सारी गोपियां आई और उसमें एक गोपी आई है, उसके सारे अलंकार तो बहुत सुंदर थे, है। केवल एक आंख में काजल, दूसरी आंख में काजल नहीं है। कृष्ण ने ऐसे निगारा देखा, कृष्ण ने कहा तुम्हारे एक आंख में काजल और दूसरी आंख में काजल क्यों नहीं है? तो गोपियां, वो गोपी का रही है, कन्हैया काई के तू बंसी बजाई, मैं तो आ रही थी, तुम काय को बंसी बजाई, है। गोपियां क्या करते? श्रृंगार कर रही है। गोपियां जानती आज जो गोविंद के बंसी ध्वनि सुनाई पड़ेगा, तो गोविंद के साथ में मिलने के लिए जाना है। वो लोग क्या कर रही है? मेकअप कर रही है। ये बोल रहे मेकअप। गोपियां सुंदर श्रृंगार कर, है। देखो, और इतने समय गोविंद की बंसी ध्वनि सुनाई पड़ी है, वो सारे भूल गई। इसलिए कह रहे हैं, वो श्लोक क्या बोल रही है? मैं तो आ रही थी, कन्हैया तू काय को बंसी बजाई, है। देखो कितने सुंदर है। गोविंद के वेणुध्वनि सुनते सारे गोपी, इसलिए निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो, सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, ये कृष्ण के बंसी ध्वनि सुनते ही गोपियां अपने अपने सारे कार्य आदि छोड़ करके चल पड़ती है। आया समझे? देखो कृष्ण बोले, देखो द्वारिका में एक भी कर रहे हैं, एक है कथा है इसमें। द्वारिका में कृष्ण बोले मैं तो बंसी बजाया, गोपियां छोड़ती। अच्छा, यहाँ पर तो 16,108 महिषियां हैं, एक बार मैं परीक्षा करके लेता हूँ। इतने समय कृष्ण ने बंसी बजा दी, किंतु एक कथा की कथा है, वास्तव में नहीं, क्योंकि द्वारका में बंसी नहीं लगते है। तथापि कथा सुना रहा हूं, है। कोई प्रश्न कर रहे थे महाराज द्वारका में कृष्ण तो बंसी नहीं ले गए। चलो कृष्ण परीक्षा कर रहे हैं, तो कृष्ण ने बंसी बजाई और वो समझते हो कि हाँ कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, मेरे पतिदेव बुला रहे। कोई कहते अरे ठीक नहीं हुआ, वो मेकअप तैयार नहीं हुआ, कोई कुछ पहन रही है और इसने किसी बजाते 2 घंटा आ गया, 2 घंटा गया, कोई माई नहीं,
बोले यही है द्वारका और ब्रज की गोपियों के विषय में, द्वारकापुरी महिषी और गोपियों में। कहने की तात्पर्य यही है? समझ में आने? क्योंकि वंशी के धनी, ब्रज के जो वंशी धनी जो है इतने मधुर है? और उसे अपने आप गोपियां खींच करके आ जाती थी, है? आज क्योंकि प्रेम इसमें जुड़े हुए, शौकिया और परकियत्व में यही तो दिखा रहे हैं। गोपियों के साथ कृष्ण के साथ क्या संबंध है? परकित्व संबंध है। प्रेम की ऐसे महत्व उसमें दिखा है। अपराकित ब्रज जगत, जड़ विचार मत करो, है? और परकित्व भाव में मत जाओ जाओगे सब नरक में धड़ाधड़ चले जाओगे सब, है? गोविंद वहां पर जो अपरकित्व भाव दिखा रहे हैं, पर व्यासी नारी व्यग्र विग्रह कर्मसु असंत नवसंग रसायन, जिसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुखारविंद श्लोक के उच्चारण किया। इस महाप्रभु के मुख निश्चित वाणी है, पर व्यासिनी नारी व्यग्र विग्रह कर्मसु, है? पर पुरुष के प्रति भाव रखने वाले वो गृह में समस्त कार्य आदि करते रहती है, किसी को भी पता भी नहीं है? ये उनके पत्नी दूसरी पुरुष के प्रति प्रेम प्रति एक पर व्यासिनी नारी व्यग्र विग्रह कर्म, व्यग्र विग्रह कर्मसु, अपने सारे गृह कार्य आदि करते जा रहे हैं, किंतु मन ही मन क्या होते हैं? वो पर पुरुष के चिंतन आदि करते। उसी प्रकार गोपियों की ये कार्य है, पर गोपियां घर में रहती, वो विवाहिता थी, घर में सब कुछ काम कर रही है, झाड़ू दे रही है, गोदहन कर रही है, लेपन आदि कर रही है, किंतु मन कहां पर है? गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामो दरमाध। ये सबको सुना रही है क्या? हम तो आपके सुना रहे, आप सुन रहे हो, किंतु वो मन ही मन सब कर रही है। समझ में नहीं है? ये नहीं है गोविंद दामोदर सबको सुना है, सास के सुना है, सुना है, ऐसे नहीं है। गोपियां मन ही मन चिंतन कर रही बस, है? कोई गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, गोविंद दामोदर मान, है? गृह कर्म आदि कर रहे सब, है? किंतु तन उनके मन गोविंद के स्मरण में रहा, गोविंद चिंतन हो रही है? गोविंद छोड़कर कुछ नहीं, भावना ऐसे। इसलिए एक होता है पति और एक होता है परम पति, है? परम पति परमेश्वर स्वयं भगवान है। भगवान के प्रति इतने समर्पित आत्मा गोपियां का, सर्व आत्म समर्पिता है। स्वयं भगवान उद्धव के भी बोलने लगे, है? ये लोग गोपियां किस प्रकार मेरे प्रति समर्पित आत्मा है। और जब समर्पित आत्मा हो जाता है, वंशित धनी श्रवण करने के साथ ही साथ वो, है, सब कुछ छोड़ करके चली जाती है। वंशित धनिक भी ऐसी भी है, सब खींच करके अपने आप ले करके आते है। इसलिए तो कह रहे निसम्म गीतम तद अनंग वर्धनम, तद अनंग वर्धनम, अनंग माने अपराकृत जो काम प्रेम जिसको कहा जाता है, वर्धनम उसके और भी बढ़ा दिया। प्रेम की ऐसे सुंदर मधुरता यहाँ पर हो जाता है, गोपियां अपने आप को वो बैलेंस कर नहीं पाती, अनबैलेंस हो जाती है? इतने विवश कर लेती है? सब कुछ समय लज्जा मान धैर्य आदि अपने आप वो टूट जाती है। यही तो गोपियों के कार्य है, वो अपने आप उनके खींच करके लाते। गोविंद के वेणुध्वनि जो है वेणुध्वनि में इतना सुंदर जो है, वो सब जीवों के भगवान आकर्षित कर रहे हैं। वेणु के द्वारा केवल गोपियों के नहीं, समस्त जीवों के भगवान क्या करते हैं? आकर्षित कर रहे। जो जिस रस का है उस रस के अनुसार वो वेणुध्वनि उसके पहुंच रहे हैं। आपके भी बुला रहे हैं, किंतु आप नहीं जा रहे, हमें बुला रहे हैं, हम नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे ना? अभी हमारी संसार वासना जो है ये हमें क्या कर रहे हैं?
ये बाधा लेकर रखे, इसलिए वो ध्वनि अभी सुनाई नहीं पड़े। एक बार वंश से ध्वनि सुनाई पड़े तो जीव अपना सब कुछ छोड़कर चले, यही तो साधन। इसलिए कारण आर कवे निताई चंदेर कोरोना हईवे संसार वासना मोर कवे तुच्छल। संसार वासना जो है ये रुई के भांति हमारे कान में है, वो बंद करके रखे। इसलिए गोविंद ध्वनि हम सुन नहीं पा रहे है। गोपियां कैसे सोती है? कान के खोल करके। हम कैसे सोते हैं? कान को बंद करके। यही तो अनर्थ होता है। कान के खोलो है, कैसे खोलो? हमारे कान में अभी रुई भरा हुआ है, ये रुई को क्या करो? निकालो। ये रुई क्या है? संसार वासना। ये कर रहे हैं आर कवे निताई चांदेर करुणा हईवे संसार वासना मोर कवे तुच्छ हवे। विषय छाड़िया कवे शुद्ध हवे मन, कवे हम हेरब श्रीवृंदाव। विषय छोड़ करके हम शुद्ध भी कब आ जाए? शुद्ध सत्य विषयात्मा प्रेम सुजंग संभाव को रुचि विचित्त स्मार्शन कृदसु भाव उच्चति। ये जो भाव दशा में कब तक पहुंचे? शुद्ध सत्य निर्मल चित्त जब तब नहीं हो रहा है तब वो हमारे ऊपर संधिनी के ऊपर संबित और ह्लादिनी नहीं आ रहे हैं। क्या बोला? तत्व अच्छी तत्व आपके समझो। चित्त जब तक शुद्ध नहीं हो रहा है तब तक संधिनी के ऊपर संबित और ह्लादिनी नहीं आ रहे हैं, और संबित और ह्लादिनी जब तक नहीं आ रहे हैं तब हम गोविंद की तरफ नहीं बढ़ नहीं पा रहे हैं। माया शक्ति हमें क्या खींच करके ले जा रहे, संसार की वासना भोग आदि उसमें हमें लेकर के चले जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य आदि इसमें हमें खींच करके ले जाते हैं, यही खींच करके हमें ले। किंतु निरंतर साधु संग करते करते हरि कथा आदि श्रवण करते करते वो चित्त धीरे धीरे माया की जो क्रिया आदि जो है काम क्रोध आदि ये सब क्या होगा? धीरे धीरे दूर होगा। काम के जो सारे को आप जो जय कर सकते, काम के जय करना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी भी दिखा रहे हैं, शिव जी दिखा रहे हैं, नारद जी दिखा रहे हैं, सभी दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे? काम के जितना इतना सहज नहीं होता है। इसलिए एकमात्र गोविंद की चरण आश्रय करने पर, गोविंद की स्मरण करने, काम गायत्री इसलिए जप करना पड़ता है। इसलिए वृंदावने अपरागितो मदन मोहन काम गायत्री काम विजय जहार उपास है। ये काम गायत्री दिया जाता है इसलिए तो दिया जाता है। उसके ठीक सीखे जब करते करते संसार की वासना धीरे धीरे हमें दूर हो। इसलिए वृंदावने अपरागितो मदन मोहन है काम गायत्री काम विजय जहार उपास है। मूल कामदेव कौन है? स्वयं कृष्ण है। समझे तत्व समझे। मूल कामदेव कौन है? कृष्ण, स्वयं भगवान है कृष्ण। आज और उनकी क्या बोले प्रद्युम्न, उनको क्या बोलते हैं? प्रकाश कहा जाता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण कामदेव। वो द्वारका में चतुर्भुज है। ठीक समझो अच्छी तरह से, थोड़ा समझो, सब समझ नहीं पाएंगे तब भी सुनो। द्वारका में चतुर्भुज है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है। ये प्रद्युम्न जो है ये कामदेव माना जाता है। ये किसका प्रकाश है? कृष्ण के प्रकाश। द्वारका में ये कामदेव है। और वृंदावन में कामदेव कौन हो गया? ब्रजनंदन श्याम सुंदर है। वही ब्रजनंदन श्याम सुंदर द्वारका में वासुदेव के रूप में आ गया है। आगे जाएंगे। इसलिए द्वारका में चार कह रहे हैं, चतुर्भुज युद्ध है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आ गया है। और मूल कामदेव कहां पर है? वृंदावन में। इसलिए वृंदावन अपरागित मदन मोहन है, जो मदन के भी मोहित करने वाले है। वृंदावने अपरागित मदन मोहन काम गायत्री काम विजय जहार उपासन है। काम गायत्री और काम बीज करना पड़ता है। ये बीज मंत्र जो क्लीम शब्द जो है, इसमें क्लीम
इसके कहा जाता है बीज मंत्र कहा जाता है? बीज मंत्र का, बीज से ही तो फिर अंकुरित होगा है। अपराकृत तो हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, यही बीज मंत्र जप करते करते है। और बाकी जो है उसके मंत्र कहा जाता है काम बीज और मंत्र है। एक वृंदावने अपराकृत मदन मोहन काम गायत्री काम बीजेर जहार उपासना, ये उपासना हमारी उपास्य बद्ध, यही मदन मोहन अपराकृत कामदेव है, ये सबको क्या पराभूत करने वाला है। आज प्राकृत कामदेव क्या करते हैं, मेटेरियल जो क्यूपिड जो है वो क्या करते हैं, एक चिट्ठी से लेकर ब्रह्मा तक सबको नचाते रहते हैं, नचाते रहेंगे। आज उनके हाथ में भी 5 प्रकार के बाण भी है, तीर धनुष है। आज में आकर्षण ने पहले क्या करते हैं, संमोहन, उच्चाटन एंड आकर्षण, ऐसे करके 5 बताएगा ना, वो आकर्षित कर ले लेकर के आ ठीक। और वही अपरागित कामदेव संग भगवान कृष्ण अपने रूप सौंदर्य माधुर्य आदि के द्वारा सबको आकर्षित करता, रूप रस शब्द है ये 5 प्रकार के बाणी, वही अपराकित, उसमें प्राकृत है और उसमें अपराकित है, इतना ही बात समझना है। और कृष्ण के वो क्या दिख रहे, ये भ्रू जो है आईब्रो, ये धनुष के भांति है। भगवान ने ऐसी भी सृष्टि की है, कैसे वक्र होता है कि नहीं होता है? वक्र होता है, देखो कैसे है। जिसके जुड़ा रहता है उसको सौभाग्यवान माना जाता है। ज्यादातर यहाँ पर क्या रहता है, अपने आप क्या बोले देखना कि आपके जुड़ा हुआ कि और है ये जो है, ये बाण जो है, ये दोनों है ना, ये क्या है, ये धनुष है। धनुष के भांति ऐसे कि नहीं है, देखो कैसे सुंदर रामचंद्र के जैसे धनुष लगा हुआ है। हाँ, इसलिए कहा। और इसमें तिरछी नजर क्या है, वो बाण है, तीर कहा जाता है। हाँ, इसमें वर्णन है सब है। उसी प्रकार प्राकृत कामदेव भी उसी प्रकार है। और भगवान है उनकी जो है ये भी अपराकृत हो जाए, भ्रुकुटी नाच है, पानों के द्वार भी करते है। और उससे भी श्रेष्ठ कौन है, स्वयं श्रीमती राधिका, कृष्ण के भी प्रकार पराभूत करने वाले हैं। राधा कृष्ण में जब युद्ध होता है, बाण बाण में युद्ध होता है, बाण बाण में युद्ध होता है ना, कौन किसके बाण को काटते, जैसे वो पतंग को खेलते हैं ना लोग हाथ पर चढ़ करके, इसको पतंग हम काट देते हैं, उसके पतंग को काटते हैं ना, वो खेल करते रहते हैं। बचपन में करते हैं छत पर, और थोड़ा पैर करते 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 पैर फिसल गया तो नीचे 3 मंजिल से नीचे गए। हाँ, जब वो इतना अभिष्ट हो जाता है ना, वो देखते नहीं है जो यहाँ पर छत है कि नहीं है, वो उसके ये करते 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 बस नीचे गिर गया। और हो सके उसको धागा जो है कट करके कहाँ उड़ कर चले गया, वो नीचे गिर गया। हम ये उदाहरण दे तो अपराकृत कामदेव भगवान है, और संग राधा रानी, राधा और कृष्ण की उसे बाणों बाणों में क्या होता है, युद्ध होता है। कृष्ण कहा जाता है मदन मोहन, मदन के उन्होंने मोहित कर दिया। रासलीला में है मदन आगे, कामदेव आगे, कामदेव आगे बोले ठीक है, तुम तो अभी 8 साल के हो, मैं तुमको कब से मैं प्रतीक्षा कर रहा था, तुम्हारे ऊपर भी प्रभाव विस्तार करूं। आज समझ में नहीं है? तो कृष्ण बोले ठीक है, तुम जाओ मातृ, वो कामदेव कह रहे हैं तुम जाओ मातृकोड़ में था, तुम्हारे इतने सुंदर रूप देखकर मैं इसको मैं धीरे धीरे मैं
प्रभाव विस्तार करूंगा। कौन बोल रहे हैं? प्राकृत कामदेव बोल रहे हैं। फिर मातृकोण से तुम जब बड़ा हुई सखाओं के साथ है, तो मैंने इसको भी मैं करूं। आप इस सखाओं के साथ क्या अभी बड़ा हो गया, 7 साल हो गया है, सखरस में चला हो गया। फिर माधुर्य में जब कृष्ण बहुत सुंदर बलिष्ठ हिष्ट पुष्ट हो गया, 8 साल हो गया है, देखने में बहुत सुंदर है, शरीर जो है तंदुरुस्ती बना हुआ है, इतने सुंदर जो है शरीर है। तो कामदेव बोले ठीक है, तो भी 8 साल के ऊपर तो नहीं करते, कम से कम 12-14 साल होना चाहिए है, जो आप हो जाए। क्योंकि तुम 8 साल में इतना जो है 14 साल 16 साल के शरीर प्रकट कर दिया, इसलिए करे कामदेव के तुम्हारी मैं प्रभाव विस्तार करता है। तो कृष्ण बोले ठीक है, आ जाओ मेरे साथ है। कृष्ण गोविंद इतने सुंदर रूप, और कामदेव जब आगे, कामदेव बोले ठीक है, तीर धनुष ले लिया। कामदेव के 5 बाण है। कृष्ण बोले मैं बाण फान नहीं रखता नहीं, मेरे क्या बोले एक वंशी है। कृष्ण बोले मैं वैश्य हूं, वैश्य है ना, दूध काटने वाले हूं मैं, ग्वाल बालक हूं। ये तो रामचंद्र तीर धनुष रखते हैं, आज समझे, ये तीर धनुष रखने वाले रामचंद्र है कि द्वारकाधीश कृष्ण है। हमें कोई जरूरत नहीं होता, हम तो बंसी बजाने वाले, लकुटी क्या बोले, लकुटी रखने घुमाने वाले हो बस, और क्या है। बोले अच्छा वे कुछ भी कहो, कामदेव बोले कुछ भी कहो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभाव विस्तार करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, बाण छोड़ो। कामदेव बोले एक ही साथ में 5 बाण छोड़ देता हूं तुम्हें। कितने बाण? 5 बाण। सबके तो एक बाण छोड़ने से सबका काम हो जाता है। कामदेव के 5 बाण है। बोले एक बाण छोड़ने से ब्रह्मा आदि से लेकर सब सो जाता है। तुम्हारे ऊपर कितने बाण छोड़ू? 5 बाण छोड़ देता हूं। तुम बड़ा डिग हाँक रहे हो, अल्प वयस में इतने तंदुरुस्ती बन गए, काफी करके तब ज्यादा दूध खाया, मक्खन खाया, ज्यादा दूध और मक्खन खा करके तंदुरुस्ती बन गई, हेल्दी हो गया है। काम कृष्ण बोले ठीक है, तुम्हारी जो है गाली दो, जो कुछ भी बोलो करने दो, हमारे पास तो बन फन कुछ नहीं है, केवल एक बंसी है। कामदेव बोला ठीक है, जैसे भी तो युद्ध करना है करो, तुम बंसी से करो और खुद से करो, हमें क्या लेना है, तुम्हारे ऊपर हमें आक्रमण करना है। अच्छा गोविंद बोले अच्छा। गोविंद इतने समय जमुना के तट पर वंशी बट के नीचे ऐसे त्रिभंग हो करके बस केवल वंशी बजाया नहीं अभी तक, और केवल ऐसे लेकर के जब खड़े हो गए त्रिभंग रूप देखते ही कामदेव के सारे शरीर से सब निकाल गए हैं, और उनके शरीर ऐसे कांपने लगे। कामदेव के शरीर कांपने लगे, हाथ से कब धनुष कब निकल गया, बाण कब नीचे चले गए पता भी नहीं। देखते देखते कामदेव बिल्कुल मूर्छित होकर पड़े रहे। बोले कृष्ण में पड़े रहो यहीं पर, जब तक मेरा रास नहीं हो जाए तब तक यहीं पर पड़े सोते रहो तुम। देखो कामदेव की पड़ा रख, और कभी गोविंद की। इसलिए कृष्ण की लीला को कहा जाता है काम विजय लीला कहा जाता है, रासलीला को कहा जाता है काम विजय लीला। गोविंद छोड़कर किसी के पास ही संबंध नहीं है। इसलिए वृंदावन है अपरकित मदन मोहन, यही काम करते, काम विजय जार उपास, गोविंद की उपासना करते करते है। ऐसा इसलिए गोविंद के नाम क्या है? मदन मोहन का। और ऐसे मदन कृष्ण के नाम क्या हो गया? मदन मोहन। नाम धरे मदन मोहन है। चोरी गोपीर मनोरथे मन मथेर मन मथे, नाम धरे मदन मोहन है। देखो मदन मोहन हो। और ये मदन मोहन की भी मोहित करने वाले कौन है? श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी बोले बांध छोड़ने के गया, हम बंसी भी नहीं बजाते हैं, तुम तो बंसी बजा, हमें तो कर दिया, सबको भी करते रहते हो है। चलो तुम त्रिभंग होकर के हाथ में बंसी लेकर के कामदेव के तुमने मूर्छित कर दिया, जैसे किया पराजित किया। राधा रानी बोले हमें ये भी जरूरत नहीं है, बंसी भी जरूरत नहीं होता है, क्या चाहिए? केवल राधा जी अपने सैडलंग ग्लैंस, रोमांटिक सैडलंग ग्लैंस, तिरछी नजरों के द्वारा बस बेनु करान्वित पदितम, जिससे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद लिख रहे हैं। क्या बोले? बेनु करान्वित पदितम प्रश्नच पीत वसनम, केवल श्रीमती राधिका तिरछी नजरों के द्वारा है। कृष्ण के ऊपर जब से
देखा तो बस हो गया। कृष्ण कृष्ण वो त्रिभंग होकर के बंसी जो लेकर के खड़े हुए थे, बस बोले आर नहीं चल रहे हैं। आज समझिए, कहीं कहीं वो मधुमंगल कहते हैं कि श्री राम कहते हैं साली क्या कर रहे हो तुम, खड़े सीधा हो जा। गाली देते हैं ना सखा लोग, हैं? अरे क्या कर रहे हो तुम, ये तुम्हारे शरीर तक कांप रहे हैं। गोविंद बोले मैं क्या करूं, आप तो हो गए। देखो इसलिए कहता है वेणु करान्वित पदितम, केवल श्रीमती राधारानी की आंखों की तिरछी नजर जो है, जिसके कृष्ण के चिदबन को इतने बीध दिया है, तीर फिर की जरूरत नहीं होता है। वेणु का धीरे धीरे उसके, जिस वेणु के द्वारा गोपियों की जो आकर्षित करते रहते हैं, और वही वेणु हाथ से कब नीचे गिर गया पता ही नहीं। वेणु करान्वित पदितम भ्रष्टंच पीत वसनम, और वही कृष्ण के पीताम्बर जो है धीरे धीरे खिसक करके नीचे कब गिर गया पता ही नहीं है। तो अंत में गोविंद क्या किए, वो भी स्वयं मूर्छित विमूर्छित तस्स है। गोविंद की आंख की दृष्टि ऐसी, श्रीमती राधा जी की केवल तिरछी नजर जो है गोविंद से कितने से, इसलिए हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पास इसके लिख रहे हैं वेणु करान्वित पदितंग भ्रष्टंच पीत वसनम ब्रजराज। और कृष्ण जब क्या हो जाता है मूर्छित पड़े रहता है, और इसको देख करके राधा जी कहते हैं अरे विलास तो नहीं होगा, अभी जिस काम से हम गोविंद के पास आए हैं वो तो विलास तो नहीं होगा। प्रेम मूर्छित पड़े रहे इनके साथ है, कैसे काम, कैसे इसके विलास कैसे होगा, लीला कैसी होगी। इसके संग श्रीमती राधिका उस समय मंजरियों के जो है, इस समय राधा जी के पास कौन रहती है, मंजरियां रहती है। राधा जी जब मानवती हो जाते हैं तो उस समय कुछ खास मंजरियां रहती है, रूप मंजरी, रति मंजरी, ऐसी कुछ खास मंजरी, सारे मंजरियां नहीं रहती है, विशेष विशेष उनको मंजरियां रहती है। यहाँ तो ललिता विशाखा वो भी दूर हट जाती है, क्योंकि राधा जी रूठ जाती है ना। सख्या राधा जी कहते हैं सख्या तुम लोग मेरे शत्रु हो जाओ, यहीं से भगो, सबको निकाल देते हैं। तो दो चार मंजरियां जो है उनकी सेवा के लिए राजा, दो एक मंजरियां, चार तो नहीं रहे, दो एक मंजरियां रह जाती और रह जाती है बस, उसके भगाने भी जाती नहीं, वो चले जाए। समझे नहीं, राधा जी की सेवा के लिए, समझ नहीं। तब उस समय राधा जी देखा तो कृष्ण इतने स्थान पर ऐसे कैसे मूर्छित होके पड़े हुए। तब कृष्ण के मूर्छा भंग करने के लिए श्रीमती राधिका उस समस्त मंजरियों के आंखों के द्वारा, इशारे के द्वारा कहते हैं देखो इनके एक संगीत कीर्तन करो, मादन रस संगीत कीर्तन करो। तो मादन रस युक्त संगीत आदि जब ये कीर्तन करते हैं सब तो धीरे धीरे कृष्ण के वो ज्ञान मूर्छा दूर हो जाता है। फिर बल वृंदावन बिहारी, इसलिए श्रीमती राधे के क्या बोलते हैं, मदन मोहन मोहिनी, मदन मोहन मोहिनी बोलो वृंदावन बिहारी बोलो राधा रानी की। इसलिए तो हम जप करते हैं ना, राधा जी के इसमें जो काम गायत्री जो मंत्र है इसमें सारे राधा मंत्र इसमें निहित है, अलग करके देना नहीं पड़ता है। गौड़ीय वैष्णव में अलग करके राधा मंत्र दिया नहीं जाता। दिया क्या मंत्र दिया, राधा मंत्र, बोले वही मंत्र कह दिया, बोले गुरुदेव तो सब मंत्र दिया, हमें तो राधा मंत्र नहीं दिया। अर्चन देवी कोई कहते ना, बोले अर्चन देवी का मतलब राधा मंत्र है तो राधा मंत्र क्यों नहीं दिया। अरे काम करते थे इसमें सब कुछ है। आज समझिए क्यों हम लोग की उपासना होता है, जुगल उपासना होता है, केवल राधा जी की उपासना नहीं और केवल कृष्ण की उपासना, इसलिए जुगल उपासना है। जो समझता नहीं उसको कितने समझाओ समझ लो। इसलिए काम गायत्री में वही जुगल उपासना, ये वृंदावने अपरागित मदन मोहन काम गायत्री काम विजय जहां उपास है। ऐसे करते करते तब प्रेम विलास की विवर्त आ जाता है, प्रेम की माधुर्य प्रकाश होता है। इसलिए एक ही श्लोक पढ़ने तो समय लग जाता है, क्या बोले इसलिए कहते देखो
इसे कहते हैं प्रेम विलास विवर्त एक है। इसे कहते प्रभु कहे कि यह है आगे कहार राय कहे यही बुद्धि गति नहीं यार जेबा प्रेम विलास विवर्त एक है ताहा सुनी तुम्हार सुख है कि ना है। ये तो बोली आप अनंकृत गीत गाइल प्रेमे प्रभु सहस्ते तार मुखाच्छा दिल है। रायबंद प्रेम विलास विवर्त के एक सुंदर है श्लोक अपने आप बोलने लगे। तो उस सुनकर के महाप्रभु के लज्जा आई है। आ समझे तो महाप्रभु ने रायबंद के मुख को ऐसे डाल अरे ना ज्यादा मत बोल। तो रायबंद ने बोलना शुरू कर दिया। सकृत गिने पहिले रागन न भंग भेल अनुदिन बाढ़ल अवधिना गेल ना सो रमन ना हम रमणी दुहमन मनोभव पेशल जानी ये सखी शेष प्रेम काहिनी कानुठा में कहिब बिछुरल जानी ना खोजनु दुती ना खोजनु आन दुह मिलनेर मध्य पांचवान अब सही विराग तुहू भेली दुती सुपुरुष प्रेम क ओइछन रीति। बहुत सुंदर ये सब जो है आहा मिलन की इतने आनंद होता है मिलन में जितना आनंद है उससे अधिक आनंद किस में है विरह में।